चेहरे मोहरे सब बदल दिए जाते हैं। कौन चुनाव जीत सकता है, प्राथमिकता केवल एक ही होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं ये कह दूं मेरा, मेरे और अपने, इन सब तक सीमित रह जाता है। हालांकि कहते हैं लोग कि सियासी लोग कि 2024 के चुनाव में अगर ललित नागर होते तो कुछ चुनाव अलग रहता। अब आगे बात कर ले आप तो बल्लभगढ़ के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी के फेल होते हैं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी हरेंद्र रामरतन जैसे नौसिखिए से चुनाव हार गए अब की बार उदयभान जी। अब बात आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि कुंद हथियार और हल्का घुड़सवार ये जंग जिता नहीं पाता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पूरे देश के अंदर एक चर्चा है सियासत की, और वो चर्चा दो चीजों को लेकर के है। एक तो नारी वंदन अधिनियम, जिसके लिए कल से लोकसभा बैठेगी, और दूसरा है देश के अंदर परिसीमन, डिलिमिटेशन, जिसमें कि लोकसभा सीटों को 850 तक ले जाने का प्रस्ताव है। भारतीय जनता पार्टी जो है 2029 की तैयारियों के तहत इसे ले रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं खासकर हरियाणा, और हरियाणा के अंदर भी खासकर बात करूंगा आपसे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर के, पुराना फरीदाबाद लोकसभा, क्योंकि नए के अंदर तो संभवतः फरीदाबाद के साथ साथ अगली लोकसभा पलवल भी बन जाए। बात अभी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के पुराने स्वरूप की। और आपसे बात करूंगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपना सारा दमखम लगा करके हमेशा चुनाव मैदान में होती है। चुनाव के अंदर आप 2014 का देख लें, 2019 का देख लें, 2024 का देख लें, चेहरे मोहरे सब बदल दिए जाते हैं। कौन चुनाव जीत सकता है, प्राथमिकता केवल एक ही होती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर मैं ये कह दूं मेरा, मेरे और अपने, इन सब तक सीमित रह जाता है। और ये वीडियो जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, एक सवाल आपके साथ पहले ही आपके सामने रख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी आखिर थके हुए घोड़ों और कुंद हथियारों के साथ कैसे आने वाले समय में सियासी जंग को जीत पाएगी। मसलन आप देखें तो अगर 2014, 2019 और 2024 तीन चुनाव आप देख लें। 2024 में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने और कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट अवतार सिंह भड़ाना थे। अवतार सिंह भड़ाना बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे। उसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की स्थिति बनी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014 में ठीक नहीं था लोकसभा विधानसभा के स्तर पर। फरीदाबाद की संसदीय क्षेत्र की जो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम रहा था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो विधायक मिले थे वो फरीदाबाद से मिले थे विपुल गोयल, बल्लभगढ़ से मिले थे पंडित जी मूलचंद शर्मा, और बड़खल से मिली थी सीमा त्रिखा। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से जो विधायक बने थे वो थे नगेंद्र भड़ाना, इंडियन नेशनल लोकदल के, और तिगांव से विधायक बने थे ललित नागर कांग्रेस पार्टी से, और प्रथला के विधायक बने थे टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी के। इधर पलवल जिले में अगर आ जाएं तो पलवल जिले के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तीनों विधायकों में पलवल से करण सिंह दलाल बने थे, होडल से चौधरी उदयभान बने थे, दोनों कांग्रेस पार्टी से, और हथीन से बने थे इस चुनाव के अंदर केहर सिंह रावत, इंडियन नेशनल लोकदल से। यानी कि 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 2 विधायक इनेलो के और 1 विधायक बीएसपी का। 2014 में यह स्थिति थी। 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से उस चुनाव को लड़ा, और फायदा यह मिला कि 2019 का चुनाव आते आते इंडियन नेशनल लोकदल तो साइड हो गई, बिल्कुल जीरो पर ही आउट हुई थी। हरियाणा के अंदर 1 ही विधायक मिला बस, और विपक्ष की स्थिति खराब हो गई। और उस चुनाव के अंदर जो परिणाम रहा वो 7 विधायक मिले उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, और 2 विधायक बने यहां पर उस चुनाव में इंडिपेंडेंट। 2019 का जो चुनाव परिणाम था वो कुछ इस प्रकार रहा था कि फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, विपुल गोयल जी का टिकट काट दिया, तिगांव से राजेश नागर, बड़खल से उस चुनाव में फिर सीमा त्रिखा थी, बल्लभगढ़ में उस चुनाव में फिर से पंडित जी थे मूलचंद शर्मा जी। 2 सीटें उस चुनाव में, 1 कांग्रेस को मिली, 1 सीट कांग्रेस को मिली। कांग्रेस में चुनाव जीते पंडित जी नीरज शर्मा, और प्रथला से चुनाव जीते नैनपाल रावत। पलवल जिले के अंदर तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। पलवल से दीपक मंगला चुनाव जीत गए,
हथीन से चुनाव जीते, उस चुनाव में प्रवीण डागर, और होडल से चुनाव जीते जगदीश नायर। 2024 का चुनाव आया। 2024 के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते पलट दिए और कांग्रेस पार्टी वही अपने पुराने घोड़ों पर चल रही थी। जो 2024 का चुनाव हुआ, 2024 में पलवल जिले के अंदर 3 में से 2 सीटें बीजेपी को फिर मिल गई। पलवल से गौरव गौतम चुनाव जीत गए, करण दलाल चुनाव हार गए। होडल से चुनाव जीत गए अब की बार हरेंद्र रामरतन, और चुनाव हार गए उदय भांजी। इधर हथीन के अंदर मोहम्मद इस्राइल चुनाव जीत गए कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय के तैयारी के तरफ पूरी तरह से हैं। खैर, चुनाव कांग्रेस से जीते वो। इधर फरीदाबाद की बात कर लें तो फरीदाबाद की स्थिति यह बनी कि प्रथला विधानसभा से रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक बने। फरीदाबाद से फिर से विपुल गोयल को टिकट मिला, नरेंद्र गुप्ता काटे, फिर विपुल गोयल चुनाव जीत गए। बल्लभगढ़ से हैट्रिक बन गई पंडित जी की मूलचंद शर्मा की, फिर चुनाव जीत गए। राजेश नागर दूसरी बार चुनाव जीत गए तिगांव से। अब की बार एनआईटी सीट पहली बार बीजेपी को मिल गई, सतीश फागना चुनाव जीत गए। और बड़खल के अंदर बीजेपी ने अपना पुराना जो खिलाड़ी था वो हटा करके धनेश अदलखा को ले आए, और धनेश जी फिर चुनाव जीत गए धाकड़पने से। यह स्थिति बनी 2024 तक। अब बात कांग्रेस पार्टी की कर लें। मतलब कांग्रेस पार्टी में आप देखें तो राजनेताओं के बीच एक बात चलती रही, चाहे वो ऊपर वाले नेता हो चाहे वो नीचे वाले नेता हो, कि किसी प्रकार से अपना दाव, अपनी चाल खुद चलते रहे, भले ही उसके अंदर सिपाही से भी वजीर और राजा मात खा जाए। फरीदाबाद देखो, विधानसभा को देख लीजिए आप। फरीदाबाद विधानसभा के अंदर 2014, 19, 24 लखन सिंगला पर कांग्रेस पार्टी दाव लगाती रही। लखन सिंगला जी एक चुनाव बल्लभगढ़ से लड़े, 2 चुनाव फरीदाबाद से लड़े, लेकिन लखन सिंगला साहब तीनों चुनाव बुरी तरह से हारे। आज भी अगर चेहरा बनता है तो लखन सिंगला। इधर आप आ जाइए अगली सीट पर। अगली सीट पे आप बड़खल की बात करें तो बड़खल में पहले 2014 में महेंद्र प्रताप जी चुनाव हार गए। महेंद्र प्रताप जी बाद में लोकसभा का भी हार गए 2024 में, और विजय प्रताप जी चुनाव 2019 में भी हार गए और 2024 में भी हार गए। चेहरा आज भी विजय प्रताप ही है। इधर आप आ जाए फिर, अगर फरीदाबाद के अंदर जो विधानसभा सीट, अगर आप चेहरा बदलने की बात मैं आपसे करूंगा, अगर तिगांव के अंदर चेहरा बदला ललित नागर के स्थान पर, तो फिर रोहित नागर लाए गए। हालांकि कहते हैं लोग कि सियासी लोग कि 2024 के चुनाव में अगर ललित नागर होते तो कुछ चुनाव अलग रहता, लेकिन रोहित नागर के चुनाव को लेकर के शुरू से ही क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया था। परंतु बताते हैं रोहित नागर के साथ में ऊपर का समर्थन था तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आगे बात करें तो प्रथला में दाव जरूर फिट बैठ गया कि रघुवीर सिंह तेवतिया जी 2 चुनाव हार चुके थे, अब की बार वो चुनाव जीत गए और ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीत गए। रघुवीर सिंह तेवतिया लगातार मैदान में भी थे। अब आगे बात कर ले आप तो बल्लभगढ़ के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी के फेल होते हैं। शारदा राठौर कांग्रेस पार्टी में ठीक ठाक कैंडिडेट हुआ करती थी। 2014 में शारदा राठौर का टिकट कटा। 2019 के अंदर शारदा राठौर जी जो है वो उस समय पता नहीं था कि बीजेपी में है या कांग्रेस में है। कांग्रेस की तैयारी करती थी, बीजेपी में चली गई थी 2019 में। 2024 में वो कांग्रेस में थी, रोते बिलखते छोड़नी पड़ी, इंडिपेंडेंट लड़ी। और इधर जो कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट उतारे बल्लभगढ़ के अंदर, वो एक बार तो उतारे गए श्रीमान आनंद कौशिक जी, जिनका देहावसान हो चुका। अब की बार वहां पर पराग शर्मा कैंडिडेट थी। पराग शर्मा ने मेहनत की, आज भी कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक रूप से उनका वो अनुभव नहीं था कि चुनाव जीत की तरफ हो जाता। अगर आप पलवल के जिले में आ जाएं तो करण सिंह दलाल लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2019 में भी और 2024 में भी, और बड़े अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन इसके बावजूद आप पलवल विधानसभा के अंदर आज भी करण सिंह दलाल इकलौते नेता ही हैं। भले ही कोई तैयारी करता रहे, लेकिन नेता इकलौते करण सिंह दलाल हैं। आप होडल को ले लें, होडल के अंदर 2019 में भी जगदीश नायर से मार खा गए उदय भांजी, और अब की बार तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे वो, और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी हरेंद्र रामरतन जैसे नौसिखिए से चुनाव हार गए अब की बार उदय भांजी। पूरे हरियाणा के अंदर हल्ला था उदय भांजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। अब बात यह आ जाएगी कि आज भी आप देखें तो होडल के अंदर कांग्रेस में और कोई चेहरा नहीं है, या तो उदय भांजी है या उनके बेटे देवेश होंगे। अब बात आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि कुंद हथियार और हल्का घुड़सवार ये
जंग जिता नहीं पाता। अब अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर नया नेतृत्व तैयार नहीं होगा तो उसके बाद कैसे उम्मीद की जाए, क्योंकि एक तरफ अब आने वाले दिनों में परिसीमन भी हो जाना है, नए नेता भी तैयार करने होंगे। किस स्थिति में वो सब कुछ हो पाएगा ठीक से? आपको क्या लगता है कि जिन राजनेताओं को लगता है कि वो अपने पैर पैतरे आजमा करके भी दंगल के अंदर अपना परचम नहीं फहरा पाए, क्या उन्हें पुनर्विचार कर लेना चाहिए? और क्या कांग्रेस आला कमान को भी देखना होगा कि अब नए नए घुड़सवार भी तैयार कर लिए जाएं, हथियारों को भी जरा ठीक ठाक से मांझ और पहुंच कर रख लिया जाए, क्योंकि सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में बहुत बड़ी होने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी कोई रणनीति चेंज करेगी और कांग्रेस के नेता क्या किसी प्रकार से कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।